पाकिस्तान टर्निंग पीओके इनटू अनोदर बलोचिस्तान, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया जो कि जापान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, ये बात उसने कही है। इसके अलावा यूरोपीय मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, हर किसी का यही कहना है कि पीओके अब दूसरा बलूचिस्तान बन चुका है और इसके पीछे फैक्ट है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार की इंसेन वीडियो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि कैसे हैंडल किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये दूसरी वीडियो भी देखिए। ये पीओके का जो दूर दराज के इलाके हैं, पीओके जहाँ पर ढंग की सड़कें नहीं हैं, महिलाएं हजारों की संख्या में मार्च कर रही हैं पाकिस्तान की फोर्स के खिलाफ। अब आप इसी से समझ लीजिए कि किस हद तक हालात बिगड़ चुके हैं। और इसके उलट पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, तो वो दो काम कर रही है। पहला काम तो ये कि एक इंसान लेवल की सेंसर से पाकिस्तान में इंटरनेट तो छोड़ो, इंसान का जाना असंभव है इस समय, और ना ही कोई वहाँ से बाहर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को डर है कि कोई अंदर गया और वहाँ के जो हालात है, बाकी वीडियो को लीक कर दिया तो पूरी दुनिया में भत बढ़ जाएगी। दूसरा, बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल का वायलेंस किया जा रहा है। आम लोगों पर हर एक तरीके के जो भी वो इस्तेमाल कर सकते थे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन दो चीजों से हालात और भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वायलेंस पाकिस्तान की फौज करती है, उसे दुगना करके वहाँ के आम लोग पाकिस्तान की फौज को वापस दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप लोगों पर वायलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इस धरती पर पीओके एक ऐसी जगह है जहाँ पर AK-47 पर पर्सन सबसे ज्यादा है, और ये दी भी पाकिस्तानी फौज ने है पिछले 77-78 सालों में, ताकि ये लोग आतंकी बने और भारत में जाकर हमले करें। लेकिन अब यही रणनीति इन्हें खुद भारी पड़ रही है जब इनसे इनका सामना हो रहा है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदर्शनकारियों की कि आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं, तो स्टार्टिंग में उनकी मांग थी कि हमारा हक दो, हमारी जो 12 असेंबली की सीटें हैं जिन्हें इस्लामाबाद कंट्रोल करता है, उन्हें रिलीज किया जाए और पीओके में एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो ये डिमांड के साथ प्रदर्शन शुरू हुए थे। लेकिन अब हालात कहाँ हैं, आप खुद स्क्रीन पर देखिए। अब मांग उठ चुकी है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को क्लीन स्वीप कर दिया जाए पूरे पीओके से, यानी कि पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जितनी भी पाकिस्तानी फोर्स है उसे हर तरीके से पीछे हटना होगा, खाली करना होगा पीओके। इसके अलावा भारत से मांग की जा रही है कि आप मदद कीजिए। यहाँ तक कि जो इनका लीडर है सरदार खान, उसने तो ये भी कहा है कि जितने भी भारत वाले कश्मीर में लोग हैं सब हमारी मदद करें, खाने से पीने से, साथ ही आप भी प्रदर्शन करें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मार्च निकालें। दुनिया भर में जितने भी कश्मीरी हैं सबको कहा जा रहा है कि जितने भी एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वहाँ पर जाएं, उन लोगों के घर के सामने जाएं, उन लोगों की एम्बेसीज के सामने जाएं और जोरदार प्रदर्शन करें। इस मामले को हर एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में उठाया जाए, यानी कि पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ 4D चेस खेल रहे हैं, हर मोर्चे पर घेराबंदी की जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान की फौज बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके ही पाले हुए पीओके के वो लोग जो कि भारत पर हमला करते थे कभी जाकर या आतंकियों को शरण देते थे, आज उन्हीं की लंका लगाने पर उतारू हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत है, क्योंकि पीओके के लोग अपने दम पर इतना बड़ा मूवमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। वहीं बाकी के पाकिस्तानी लोगों को तो आज हिलेरी क्लिंटन की वो बात याद आ रही है जो 2011 में उन्होंने पाकिस्तानी फौज को पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने कही थी। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि आप लोग आतंकी नहीं सांप पाल रहे हो अपने बाड़े में, और अगर आप सोचते हो कि आपके पाले हुए सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को जाकर काटेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना। उसे ये नहीं पता होता कि उसका मालिक कौन है या उसका पड़ोसी कौन। अगर आपके यहाँ पर सांप आ गया तो वो आपको काटेगा ही काटेगा। और मेरा आशय सांप से पीओके के लोग नहीं है, पीओके में वो आतंकी जो अभी तक पाकिस्तान के सारे पर काम करते थे उनसे है मेरा आशय, क्योंकि अब वो लोग हथियार उठाएंगे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और कश्मीर में पाकिस्तान की लंका लगाएंगे। और मैं आपको लगातार इस मामले पर सारी अपडेट दूंगा, इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।